बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज ये बेटा हमने मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम फॉर 3 डिपेंडेंट इवेंट्स को प्रूव करना है। यानी इस फॉर्म के अंदर ये तीनों डिपेंडेंट इवेंट्स जो हैं ब्रेक होंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ओवर ए इंटरसेक्शन बी। ये जो ओवर ए है इस बात का इंडिकेटर है कि इवेंट ए पहले निकल चुका है। ये जो ओवर ए इंटरसेक्शन बी है इस बात का इंडिकेटर है कि सी के आने से पहले ए और बी निकल चुके हैं। अब इसको प्रूव करने से पहले बेटा हमारे माइंड में डिपेंडेंट इवेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। डिपेंडेंट इवेंट वो होते हैं जो एक दूसरे की अक्रेंस पर असरअंदाज होता है। ऐसे इवेंट्स जो एक दूसरे की प्रोबेबिलिटीज़ पर असरअंदाज हों, इफ़ेक्ट करें उनको, उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ। देखें, हम ताश का एक पत्ता ड्रॉ करते हैं। एक पत्ता हमने ड्रॉ किया और प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है 1/52। अब ये पत्ता अगर हम बीच में नहीं डालते, यानी अगला पत्ता ड्रॉ करने से पहले अगर हम इसे बीच में नहीं मिलाते, तो अब जो नेक्स्ट कार्ड हम ड्रॉ करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी बेटा होगी 1/51। मज़ीद अगर हम एक और कार्ड ड्रॉ करेंगे तो उससे थर्ड कार्ड को ड्रॉ करने से पहले हमने पहले 2 कार्ड बीच में नहीं डाले, तो अब वो जो थर्ड कार्ड हम ड्रॉ कर रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/50। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट, तो फिर अगले इवेंट की जो प्रॉपर्टी है वो इफ़ेक्ट होती जा रही है पिछले इवेंट से। तो इनको हम कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। अब बेसिकली ये थ्योरम जो है बेटा, जो 2 डिपेंडेंट इवेंट्स की मल्टीप्लिकेशन वाला थ्योरम है, ये उसकी एक्सटेंशन फॉर्म है। इसमें क्या हुआ कि 3 इवेंट आ गए, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसको हम ब्रेक करके लिख रहे हैं। ये ए इंटरसेक्शन बी जो है ना, इसको मैंने ब्रैकेट लगा के एक इवेंट तस्वर किया, इंटरसेक्शन सी। अब ये 2 इवेंट वाला जो थ्योरम आपने ये वाला लिखा हुआ है, इसकी बेस पर आपने इसे एक्सपेंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए। ये ओवर ए इस बात का इंडिकेटर है कि ए पहले निकल चुका है। अब इसको मद्देनज़र रख के आप इसको एक्सपेंड करें। ये चीज़ जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर हम इसको यहाँ पर अप्लाई करें तो इसकी जगह पर ये इंटरसेक्शन बी आ गया, बी की जगह पर ये सी आ गया, और ओवर ए की जगह पर फिर ये इंटरसेक्शन बी आ गया। ऑन द बेस ऑफ दिस मैंने इसको एक्सपेंड किया। अब ये ए इंटरसेक्शन बी जो है, इसके ऊपर फिर हम डिपेंडेंट इवेंट अप्लाई करते हैं। यही डिपेंडेंट इवेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, जो ये वाला, इसको हम इसके इक्वल लिख रहे हैं। तो इससे ए इंटरसेक्शन बी की जगह पर फिर हम ये लिख सकते हैं। अब देखें ज़रा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए। ओवर ए का मतलब कि ए पहले निकल चुका, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ओवर इंटरसेक्शन बी। इस बात का इंडिकेटर कि 2 इवेंट ए और बी पहले निकल चुके हैं। अब बेटा देखो ज़रा, 2 से हम गए हैं 3 में, 3 से 4 में जा सकते हैं। कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ओवर ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर एक और होता फिर क्या होना था? इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी ओवर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, के 3 पहले निकल चुके हैं। मज़ीद इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं अप टू n डिपेंडेंट इवेंट्स, अप टू n डिपेंडेंट इवेंट्स। देखें ज़रा, इफ़ A1 A2 अप टू सोन AN, ये सारे डिपेंडेंट इवेंट्स हैं और ये S को बिलोंग करते हैं। सारे के सारे जो हैं सैम्पल स्पेस S में से लिए गए। तो अब हम इन n डिपेंडेंट इवेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन हम लिख सकते हैं। देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 ओवर A1। ओवर A1 इंडिकेट करता है
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यानी ए इवेंट 1 जो है वो निकल चुका है। अब इसी तरह अगला इवेंट क्या होएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 ओवर A1 A2 एंड सो ऑन, चलते चलते जो लास्ट पे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ AN ओवर A1 A2 अप टू सो ऑन AN माइनस, यानी इससे पीछे जितने हैं वो सारे निकल चुके हैं। तो ये चीज़ जो है बेटा, ये एक्सटेंशन है डिपेंडेंट इवेंट्स की इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म, यानी दो की मल्टीप्लिकेशन, दो डिपेंडेंट इवेंट्स की मल्टीप्लिकेशन, यहाँ 3 डिपेंडेंट इवेंट की मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन 4 5 एंड सो ऑन n इवेंट्स जो डिपेंडेंट फॉर्म में इनकी मल्टीप्लिकेशन। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी मान अल्लाह।